पश्चिम बर्दवान जिले की राजनीति में आर्य समाज के सचिव जगदीश केडिया ने मचाया खलबली। नाम लिए बिना उन्होंने आखिर किस पार्षद और उनके गुरु पर लगाया भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। आसनसोल के पार्षद के कौन है गुरु जो अवैध बालू और कोयला माफियाओं से वसूलते हैं करोड़ों। पैसे नहीं देने पर दिल्ली से केंद्र एजेंसी और CISF को बोलकर मुश्किल खड़ी करने की बात करते हैं बात। आखिर एक स्कूल की जमीन का मुद्दा कैसे पहुंचा गुरु के 1000 करोड़ की संपत्ति तक। क्या सच में है पार्षद के गुरु के पास 1000 करोड़ संपत्ति? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? पहले ये बात सुनिए, उसके बाद से गुरु आपको बताते हैं। समझे ना, आप भी तो अभी नाम नहीं बताया काउंसिलर का। तो दोनों जो है उसके पास क्या था, वो काउंसिलर के पास खाने का जुगाड़ नहीं था। करोड़पति हो गया। अभी कैसे हो गया भाई? कोयला और बालू करके करोड़पति हो गया तू। कोयला बालू करके गुरु का साथ में चेला भी हो जाता है, हो ही जाता है। हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी तुमको बड़ा बड़ा बात आ रहा है। साहूकार बन गए तुम और हम लोग चोर बन गया। साहूकार चोर बन गया, चोर साहूकार बन गया। तुम साहूकार बन गए हो। अभी भी तुम लोग कोयला का पैसा तहसीलता है, अभी भी बालू का पैसा तहसीलता है चमका के कि हम लोग जो है CISF लगा देंगे, हम लोग दिल्ली कंप्लेन कर देंगे, वहाँ से आएगा बेटा तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। अभी भी इन लोगों को पैसा मिल रहा है और आप लोग को पता है। ये भी सुन लीजिए, दोनों पार्टी को पैसा मिलता है। एक पार्टी को नहीं, दोनों को मिलता है, सबको मिलता है। हाँ, जगदीश केडिया बोल रहा है। डर क्या इसमें? डरने का कुछ नहीं है। नाम का बोल रहे ना, नाम कैसे बोलेगा? अच्छा, वहाँ पर देखा गया कि बीजेपी के झंडा। अरे भाई सुनिए, हम तो उसका गुरु का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा था चिट्ठी 1000 करोड़ रुपया का चोरी किया है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर को हम भेजा था। उसका तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप लोगों को कॉपी दिया था, आप लोग याद करिए, कॉपी दिया था। उसके बाद कलकत्ता से यहाँ CP ऑफिस में इंक्वायरी आया। CP ऑफिस में इंक्वायरी आया तो एडिशनल DC विजिलेंस हमको फ़ोन करके बुला के बोला जो आपका क्या नाम था, नाम भूल रहा है अभी, तो नहीं है, चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो हमको बोला कि आप कंप्लेन किए। हम बोला किए हैं। बोला आप इसको इस्टेब्लिश कर दीजिएगा। हम बोला कर देंगे। बोला आप इस्टेब्लिश कर दीजिएगा। हम बोला हाँ जी कर देंगे। अभी विजिलेंस है का? हम लोग विजिलेंस नहीं है का? हम लोग बुढ़वा का कर देंगे। तो बोला आप कर दीजिएगा। हम बोला हाँ कर देंगे। उसके बाद बोला ठीक है, आपको हम बुलाएंगे तो आप आएंगे? हम बोला आएंगे, जब बोलिएगा तब आएंगे। तो तब बोलता अच्छा ठीक है, एक तो ब्रीफ हमको आप दे दीजिए कल। तो हम बोला ठीक है। दूसरा दिन हम जाके उनको एक तो ब्रीफ दे दिया, बना के दे दिया। फिर बोला इंक्वायरी होगा तब आप आइएगा। ये तो हमारे पास कलकत्ता से आया था, हम भेज देंगे कलकत्ता। अब वो वाला दब गया। अब दब गया कहाँ है ये आप लोग सोचिए। दब गया काहे दब गया सोचिए। गुरु के इशारे पर हो रहा है? ये सब गुरु के इशारा पर हो रहा है। गुरु सोचता अरे हमको तुम टच नहीं कर सकते हो, हम एकदम सॉलिड लोहा हैं। सर बोल रहे गौरव गुप्ता का गुरु कौन है? हम तो अब आपको काउंसलर का नाम ना गुरु तो तुम जानते हो, हम क्या बताएंगे। अच्छा, बीजेपी का झंडा हम तो जो है गुरु का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और चिट्ठी आप लोग को दिए थे और चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी दिए थे। उसका बाद तदंत आया यहाँ पर, बोला कलकत्ता से आया, वही आदमी गुरु है। गुरु जी का जो गुरु जी 1000 करोड़ रुपया कमाए। म्यूनिसिपैलिटी अभी बड़ा बड़ा भाषण देता है प्रेस को बुला के, और बड़का डकैत चोर है तुम, कॉरपोरेशन को खा गए हो, बालू और कोयला का तुम पैसा खाए हो पूरा, और अभी भी खा रहे हो। अभी भी चमका के पैसा ले रहा है, अभी भी ले रहा है, थोड़े कि अभी नहीं ले रहा, अभी भी ले रहा है। ज्ञात हो कि आज आसनसोल आर्य समाज के सचिव जगदीश केडिया ने बुधा स्थित DAV स्कूल में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने कल भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता द्वारा तरी मोहल्ला में आर्य कन्या स्कूल की जमीन को बेचे जाने को लेकर किए गए प्रदर्शन का जवाब दिया। जगदीश केडिया ने गौरव गुप्ता का नाम लिए बिना कहा कि कल जिस पार्षद ने वहां पर बेवजह प्रदर्शन किया था उनको पूरी सच्चाई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में स्कूल बनाने में काफ़ी दुश्वारियां आ रही है, इसलिए आर्य कन्या स्कूल की उस जमीन को बेचा जा रहा है। लेकिन जमीन बेचकर जो पैसा आएगा उसे वर्तमान आर्य कन्या स्कूल के विकास में ही खर्च किया जाएगा। एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें कम से कम 700 छात्राएं पढ़ पाएंगी, इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। जगदीश केडिया ने कहा कि वह लगातार आर्य समाज के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के
विकास के लिए काम कर रहे हैं और कल पार्षद ने उन पर बेवजह आरोप लगाया था। वही उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि जो पार्षद आज इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और उनके गुरु पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उनके गुरु ने भ्रष्टाचार करके 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली है। भले ही वह अभी सत्ता से बाहर है, लेकिन अभी भी उनको कोयला और बालू से पैसा मिल रहा है, क्योंकि उनके गुरु इस बात को लेकर डराते हैं कि अगर उनको पैसा नहीं दिया गया तो दिल्ली में CISF को बोलकर मुश्किल खड़ी कर देगी। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकना जरूरी है। वही आर्य समाज के स्कूलों में नियुक्ति को लेकर जगदीश केडिया पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसका भी आज जगदीश केडिया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, एक तरह से उस व्यक्ति ने उनका भला किया है, क्योंकि उनके आरोप लगाने के बाद आर्य समाज के 3 स्कूलों में नियुक्ति को लेकर सघन जांच हुई। सारे दस्तावेज देखे गए और फिर यह फैसला हुआ कि नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जांच कमेटी भी गठित की गई थी। जांच कमेटी की तरफ से भी यह फैसला आया कि नियुक्ति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। जगदीश केडिया ने कहा कि जिस व्यक्ति ने उन पर यह आरोप लगाया था, एक तरह से उस व्यक्ति ने उनका भला ही किया है, उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो राजनीति चल रहा है, वो सब कर रहा है, तो हमको देखिए फर्क नहीं पड़ता है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए कि आप लोग का मार्फत से लोगों में पता चले लोगों को क्या मैटर है। बेच रहा है, अरे बेच के पैसा कहाँ जा रहा है? बेच के पैसा कहाँ लग रहा है? देखो, नहीं बेच रहा है, बस यहीं तक बोलता, आधा बात बोलता, पूरा बात तो बोलता नहीं हैं कि भाई हमारा क्या पोजीशन है। तो यही पोजीशन के लिए आप लोग को हम कष्ट दिए, आप लोग आए, छिए नहीं हो गया है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर स्मार्ट क्लास बनाए हैं DAV दयानंद में। इसको 23 तारीख को मालादास से उद्बोधन होगा। इस 23 अगस्त को आइए, 23 अगस्त को DAV में। और तो अभी हम लोग तो अभी उसको अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी हम लोग सोचते रहते हैं। अब कल का ही बात बताते हैं। कल इंजीनियर को हम बुलाया, हम बोला बाहर का लुक क्या होगा, लुक तो बढ़िया देने होगा। तो कल उससे बहुत देर तक माथापच्ची किए। यहाँ का इस साइड का लुक बढ़िया है, तो इस बिल्डिंग का लुक देख के हम लोग कल फाइनल किए कि इस बिल्डिंग का जो लुक है इधर का, वही लुक वहाँ पर चारों तरफ देना है। हम इंजीनियर को बोले यही लुक जो है आप वहाँ चारों तरफ दे दीजिए। तो बोला देंगे फाइनल। हम बोला हाँ फाइनल। ये जो इधर हम लोग इसका चारों तरफ देखा इधर सामने वाला लुक सबसे बेस्ट है। तो हम लोग उसको इंजीनियर को बात करके हम लोग बोला ये जो लुक है यही लुक उस बिल्डिंग में आप चारों तरफ दे दीजिए। तो बोला ठीक है। माथा बच्ची करते रहते हैं, उसमें क्या करना है। अभी जैसे साइंस रख लिया, अब वो लड़का निकल गया बेईमान, नौकरी दिया हम, तुम आउट ऑफ वे गलत काम किया हम, तुम्हारा रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, उसको हम तुम्हारा हाई कोर्ट लिखा, उसमें अभी भी मेरे पास ऑर्डर है, हाई कोर्ट लिखा एज पर रूल है ना, तुम्हारा रिजेक्ट हुआ। बोला नहीं कर दीजिए, सब कर दिया। करने के बाद उसको नौकरी देने का टाइम में फिर देशराज बाबू हमारा पीछे लग गए। तो हम बोला ठीक है इसको नौकरी भी कर दो, नौकरी भी कर दिया। अब वो बेईमान जो है वो मेरा पीछे लग गया। तो एक तरह से मेरा कल्याण करा। क्या कल्याण किया आप लोग भी सुनिएगा तो हंसीएगा। वो पूरा बंगाल में सबको जितना DM, SP, विजिलेंस, चीफ मिनिस्टर, किसी को बाकी नहीं छोड़ा, सबको मेरा नाम में 6 पन्ना का चिट्ठी लिखा। अच्छा फिर मजा सब जगह से आवे यहाँ DM के पास। DM DI को बुलाया, बोला ना इसको तो तदंत करने पड़ेगा। तो 2 टीम बना, 3 इंस्पेक्टर का, 3 इंस्पेक्टर का 2 टीम बना। हम लोग तदंत किया सब। हम लोग को तो फेयर काम है, पैसा अब लिया, रसीद काटे हैं भाई, रसीद बुक है। तो देखा वो लोग, बोला हाँ आप तो रसीद काटे हैं। हम लोग रसीद नहीं काटेंगे तब तो पूरा हेरा फेरी हो जाएगा, पैसा रसीद तो काटना ही है। तो वो लोग देख के 2 इंक्वायरी कमेटी बना। वो लोग 6 महीना तक तीनों स्कूल में पूरा इंक्वायरी किया, पूरा। हम बोला आप करिए भाई, आपको कोऑपरेट नहीं करेगा, हमको बोलिए उस आदमी पे एक्शन लेंगे। 6 महीना तक इंक्वायरी करके वो लोग इंक्वायरी रिपोर्ट दिया पूरा स्कूल का फेवर में, पूरा।
पूरा रिपोर्ट इंक्वायरी करके पूरा फेवर में दिया। फिर डीआई साहब डीएम को सारा कागज़ भेज दिया, सब ठीक है, इन लोग का कुछ गड़बड़ नहीं है। और जो आदमी है वो 420 है, डीआई साहब लिखा कि वो 420 है, उसका नौकरी गया है, जाली सर्टिफिकेट में नौकरी कर रहा था, उसका नौकरी गया, वो अभी यही सब कर रहा है। अभी मेरा इंक्वायरी बंद हुआ 6 महीना से, पूरा 6 महीने का 1 साल इंक्वायरी चला। ये वो हैन तन तीनों स्कूल में, समझे ना। मेरा आदमी लोग तंग हो गया था, हम आदमी लोग को बोला तंग नहीं, जो मांगता दिखाओ, हम लोग को डर नहीं है। कोई बोला नहीं डर तो नहीं है सर, हमारा दिखाने में क्या डर है, जो मांग रहा दिखाओ। वो लोग दिखाया, दिखाने से क्या हुआ, एक ठो हम लोग आज तक तदन नहीं हुआ था, खाली बाहर में आदमी लोग हल्ला करता था मेरा अगेंस्ट में, ऐसा है वैसा है। अभी भगवान का दया से हम लोग का तीनों स्कूल का तदंत हो गया, तीनों स्कूल का रिपोर्ट ये लोग डीआई खुद दे दिया। इंक्वायरी कमेटी जो बना 3-3 इंस्पेक्टर का, वो 3-3 इंस्पेक्टर रिपोर्ट दे दिया, ये लोग एकदम ठीक है। हम लोग तीनों स्कूल में तदंत कर लिया, कुछ गलत नहीं है, रिपोर्ट दे दिया। तो ये है, ये अच्छा हुआ। अब कम से कम एक तो सर्टिफिकेट तो मिल गया कि इतना दिन से हम सेक्रेटरी थे। ये पहला बार इंक्वायरी हुआ, 50 साल से सेक्रेटरी थे दयानंद का, यहाँ 25 साल से पहला बार इंक्वायरी हुआ। और इंक्वायरी रिपोर्ट हम लोग का फेवर में गया। हम बोले यार भगवान जो करता अच्छा करता है, उमा शंकर को धन्यवाद दो कि वो बेटा हम लोग का नाम में कंप्लेन किया और इंक्वायरी हुआ और इंक्वायरी हो गया। तो अब इंक्वायरी रिपोर्ट हम लोग का, ये बेटा को इंक्वायरी रिपोर्ट को हम बोला इसको बेटा को बढ़िया से आईना में लगा के रखो, अभी आगे भी भविष्य में यही रिपोर्ट काम आएगा। 50 बरस इंक्वायरी हुआ नहीं, अब हो गया। तो जाने का टाइम में, हमारा तो अब जाने का टाइम है, जाने का टाइम में एक इंक्वायरी हो गया मेरा, ये बहुत बढ़िया हुआ। इसमें आप नेट इन क्लीन है? हाँ पूरा नेट इन क्लीन, नेट है पूरा। अच्छा, वहाँ जो जमीन का बात आप शुरू में कर रहे थे, काउंसलर जो आरोप लगा रहा है कि उस जमीन को बेचा जा रहा है, जबकि स्कूल के लिए बोला गया था, और उस डीड में जो दान दिया गया है उसमें ये लिखा गया था वो स्कूल बनेगा। तो अल्टीमेटली फिर तो स्कूल में जा रहा पैसा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ स्कूल बनने के लिए दिया गया था। वो लोग दिखाए ना, कोई कागज़ नहीं है, झूठे बोल रहा है, समझे ना, झूठे बोल रहा है। अभी देखिए क्या होता है, अभी आपको कहीं भी बनने के लिए दिया जाए।